हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो लास्ट वीडियो में हमने इम्पल्स के बारे में पढ़ा था। आज इम्पल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, टॉपिक ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इम्पल्स वाला। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉल ऑफ मास 0.2 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर। जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे बनाते जाते हैं। बॉल है 0.2 किलोग्राम उसका मास है, वो 45 मीटर की हाइट से नीचे फेंक दी गई। इस तरह ये हाइट है 45 मीटर, ये बॉल थी जिसका 0.2 किलोग्राम क्या था, मास था। पहले तो वो रेस्ट पे ही होएगी, इस तरह पकड़ी हुई थी, इस तरह पकड़ी हुई थी मैंने, पहले तो रेस्ट पे ही थी, इस तरह पकड़ी हुई थी, उसको छोड़ दिया। मींस इनिशियल वेलोसिटी बॉल की क्या मानेंगे, 0। उसके बाद कह रहे हैं इट बाउंसेस बैक टू 20 मीटर। कहते जब ये ग्राउंड से स्ट्राइक हुई, ये हमारा ग्राउंड है, जब ये ग्राउंड से स्ट्राइक हुई, इस तरह नीचे आई 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 और यहां से स्ट्राइक हुई, कुछ वेलोसिटी से स्ट्राइक हुई और ये बाउंस हो गई, दोबारा इस तरह आई और वापस चलेगी। जैसे हम देखते हैं बॉल को ऐसे फेंकेंगे तो ये वापस बाउंस बैक होएगी। तो बाउंस बैक होके ये 20 मीटर तक की हाइट पर चली गई, आई 45 से थी। कैलकुलेट इम्पल्स बाय द ग्राउंड। सेकेंड पॉइंट पे बाद में आएंगे, पहले तो इम्पल्स ही कैलकुलेट कर लेते हैं। इम्पल्स का फॉर्मूला आपको वैसे पता है, फोर्स इंटू F इंटू डेल्टा टी, वो तो लगाएंगे नहीं, फोर्स की बात नहीं हुई, कोई टाइम का पता नहीं है। टाइम वैसे सेकंड केस में है, बट फोर्स ही नहीं पता, फोर्स तो पता ही करनी है। कैलकुलेट इम्पल्स एंड इसमें सेकंड पॉइंट में आपने फोर्स कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट फोर्स, फोर्स तो कैलकुलेट ही करनी है। तो इम्पल्स का एक सेकंड फॉर्मूला भी है, इम्पल्स इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी, मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियली वो कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड पे स्ट्राइक हुई, पहले तो अगर वो पता चल जाए, और वो फिर जितनी से स्ट्राइक हुई कुछ वेलोसिटी से वो ऊपर गई होएगी। पहले तो जो जिस वेलोसिटी से वो ग्राउंड से स्ट्राइक हुई वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v नीचे की तरफ, अगर नीचे की तरफ वेलोसिटी पॉजिटिव ले रहे हो, ऊपर की तरफ नेगेटिव हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर यहाँ पे u 0 है तो ग्राउंड से कितनी वेलोसिटी से वो मान लो v1 से स्ट्राइक हो गई, v1 से स्ट्राइक हो गई, u तो 0 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा 10 इंटू टाइम, नहीं पता, ये वाली नहीं लगाएंगे। फिर हमें डिस्टेंस पता है 45, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर यू तो 0 ही है, 2 इंटू 10 इंटू कितनी हाइट से आ रही है, 45 की हाइट से आ रही है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 45 विच इज इक्वल टू 900 एंड v की वैल्यू कितनी आ गई, 30 मीटर पर सेकेंड। इट मीन इनिशियल मोमेंटम इसका क्या आ गया, m इंटू वी, मास तो चेंज नहीं ना होएगा, मीन्स इनिशियल मोमेंटम की जो वैल्यू आएगी दैट इज m इंटू वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी से ये स्ट्राइक हुआ, दिस इज इनिशियल, कितनी से हुआ, 30 से, 0.2 किलोग्राम इंटू 30, तो इनिशियल मोमेंटम आ गया हमारे पास 6 किलोग्राम न्यूटन पर, जो भी मोमेंटम के यूनिट बाद में लिख लेंगे। ओके, m इंटू वी किलोग्राम, या ऐसे लिख लो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, बस लिख लिया। अभी ये स्ट्राइक हुई, फिर कुछ वेलोसिटी से ये बाउंस बैक भी तो होएगी ऊपर की तरफ, कितनी हाइट तक चली जाएगी, 20 तक, तो इट मीन 20 से ऊपर नहीं जाएगी। तो इस पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो 0 हो गई, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी फाइनल जो है वो 0 हो गई, मीन्स v1 से स्ट्राइक हुई थी, इसको v1 लिख देते हैं, तो या v इनिशियल बोल दो, तो वी एफ से ये ऊपर चली गई,
फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए। तो ये वाली इसके लिए ये जो जा रही है ऊपर ये इनिशियल बन गई और फाइनली ये रुक गई यहाँ पे, क्योंकि 20 मीटर से ऊपर नहीं जा रही है। तो इक्वेशन लगाइए सेम, अभी फाइनल जीरो हो गई, 0 माइनस वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 20। तो वी एफ स्क्वायर की वैल्यू कितनी बनेगी 400, ये बन गई 20 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि नीचे की तरफ पॉजिटिव ले रहे थे, डायरेक्शन मैटर करती है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ऊपर वाली डायरेक्शन को हम क्या लिख देंगे नेगेटिव। तो फाइनल मोमेंटम क्या आया, दैट इज इक्वल टू m इंटू वी, 0.2 इंटू 20, ये आ गया 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मोमेंटम के यूनिट आ गए। चेंज ऑफ मोमेंटम इज इम्पल्स, चेंज ऑफ मोमेंटम इज इम्पल्स। तो J की वैल्यू कितनी आ गई, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो J की वैल्यू आ गई हमारे पास -10। -10 न्यूटन सेकेंड इम्पल्स के यूनिट आ गए। तो यहां पे एक चीज देखो, नेगेटिव हम किस डायरेक्शन में ले रहे हैं, ऊपर की तरफ हम नेगेटिव ले रहे हैं, इट मींस जो हमारा इम्पल्स है उसकी डायरेक्शन आ गई ऊपर की तरफ। नेक्स्ट सेकंड केस में हमने क्या कैलकुलेट करना है, सेकंड केस में हमने कैलकुलेट करना है, इसको रब कर देते हैं, force if the ball remain in contact with ground for 1 millisecond। ओके, फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, फोर्स इज इक्वल टू इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, इम्पल्स बाय डेल्टा टी। इम्पल्स की वैल्यू कितनी है -10, नेगेटिव तो जस्ट डायरेक्शन ही इंडिकेट कर रहा है ना, डिवाइडेड बाय 10 मिलीसेकेंड, उसको हम 1 मिलीसेकेंड 10⁻³ लिख देते हैं। तो फोर्स की वैल्यू आ गई, ये ऊपर चला गया 10⁴ न्यूटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेगेटिव पॉजिटिव जो हम लगाते हैं उसका जस्ट मतलब होता है कि डायरेक्शन वो हम इंडिकेट कर रहे हैं उसके साथ में, नेगेटिव पॉजिटिव का कुछ और मीनिंग नहीं है। ओके, नेक्स्ट, आई होप आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो मे बी थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रही है, आई होप कि आपको क्लियर आ रही होगी आवाज़। ओके, नेक्स्ट जो है, लेट्स सपोज ये एक दीवार लगा लो या कोई भी प्लेन लगा लो, कोई बॉल थी, इस तरह वो v वेलोसिटी से आ रही थी या u वेलोसिटी से आ रही थी, वो इस तरह आई और यहाँ से स्ट्राइक होके वापस इस डायरेक्शन में चली गई विद वेलोसिटी v। तो कैलकुलेट करना है हमने इम्पल्स, एक्सर्टेड बाय, कैलकुलेट इम्पल्स एक्सर्टेड बाय बॉल ऑन द ग्राउंड, सॉरी बॉल ऑन द वॉल। मान लो ये वॉल थी हमारी, इम्पल्स तो आपको पता है चेंज ऑफ मोमेंटम होता है हमारा, इम्पल्स इज इक्वल टू डेल्टा पी, मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल।
अगर ये पहले u वेलोसिटी से आ रही थी, मान लो यहाँ पे थीटा डिग्री पे स्ट्राइक कर गई, ये थीटा आपको 45, 30, 60 डिग्री कुछ भी दिया हो सकता है, तो हम जर्नल वेरिएबल केस में चल रहे हैं। थीटा डिग्री से ये स्ट्राइक करी तो थीटा से ये इस तरह ये भी थीटा हो गया, सिमेट्रिकल बना लिए। तो इसके अगर वेलोसिटी के कंपोनेंट बनाएं, इस तरह वेलोसिटी नीचे की तरफ है, मीन्स एक इसका ये कंपोनेंट बनेगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, ये बनेगा u cos थीटा, ये बन गया u sin थीटा। u sin थीटा है दैट इज अलोंग नेगेटिव y एक्सिस, दिस इज अलोंग पॉजिटिव, जो cos वाला कंपोनेंट है पॉजिटिव x एक्सिस, इस तरह होती है ना, पॉजिटिव x पॉजिटिव y, नेगेटिव x। ओके, इसका अगर हम वेलोसिटी लिखें, इनिशियल वेलोसिटी जो है कंपोनेंट फॉर्म में u cos थीटा, दिस इज अलोंग पॉजिटिव x, i कैप लगा दिया, ये नेगेटिव i की लॉन्ग है, इसको लगा दिया u sin थीटा j कैप, प्लस आना था बट नेगेटिव j लगा दिया क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस को हम इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, तो इनिशियल मोमेंटम इसका कितना आया फिर m इंटू वी, m इसका अगर मास है बॉल का तो m इंटू दिस वेलोसिटी, एम यू कॉस थीटा आई कैप माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप। अभी ये अगर v वेलोसिटी से आ रही है, ये वाला एंगल थीटा है, अगर मैं यहाँ पे कोई लगा दूँ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होएगा। इसके कंपोनेंट फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे, ये बनेगा u cos थीटा और नीचे बनेगा v लिख रहे हैं ना तो इसको v लिख लो, v cos थीटा और ये बनेगा v sin थीटा। अगर v तो फिर वो तो कैलकुलेट, अगर वो आपको ये भी दे सकते हैं कि ये जो बॉल है जितनी वेलोसिटी से आ रही थी u से, उतनी से ही वापस गई, फिर वो कट हो जाएगा। अगर हम उतनी से ही माने, उतनी ही कंसिडर करें, अगर u ही कंसिडर करें, v वाला भी सही है वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी आ गई, ये तो इनिशियल थी, फाइनल कितनी आ गई, कॉस कंपोनेंट चेंज हुआ, साइन तो वही नेगेटिव y की लॉन्ग ही रहा, कॉस नेगेटिव x वाला हो गया, नेगेटिव लगा दो, नेगेटिव कॉस u cos थीटा आई कैप, नेगेटिव u साइन थीटा j कैप। मोमेंटम फाइनल क्या बना, m से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एम यू कॉस थीटा आई कैप माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप। ये तब है जब ये u से आ रही थी, u पे जाएगी, अगर ये u से आ रही है v पे जाएगी तो वो भी सही है, उसमें वैल्यूज कुछ और आएंगी। ओके, तो इम्पल्स कैलकुलेट करना है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है ये वाला माइनस एम यू कॉस थीटा आई कैप माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप, उसमें से माइनस करना है ये माइनस एम यू कॉस थीटा आई कैप, ये माइनस थी तो ये माइनस करना है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस एम यू साइन थीटा जे कैप। देखो ये साइन वाले क्या हो गए, कैंसल, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो हमारे पास जो नेट इम्पल्स आएगा इनका माइनस 2mu कॉस थीटा आई कैप। वैसे भी आप देख रहे हो कि इसका जो j कंपोनेंट चेंज ही नहीं हो रहा, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस ही चेंज हो रही है, तो इम्पल्स इस तरह ही आएगा। अगर ये v, मैंने u ही क्यों लिखा, अगर मैं u लिख रहा हूं तो ये कैंसिल हो गए और ये बच गया, अगर v होता तो ये कैंसिल ना होते, अगर किसी और वेलोसिटी से आ रहा है और वेलोसिटी से जा रहा है तो ये कैंसिल ना होते, फिर उस फॉर्म में हमारा आंसर आ जाता। तो इस तरह यहाँ पे आपको कोई वैल्यू भी दी हो सकती है, कोई भी u की जगह 20 से आ रहा है, इतने एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है, तो कुछ वेलोसिटी से जा रहा है, इतने एंगल से जा रहा है, इस तरह कुछ भी आपको दिया हो सकता है। तो ये था इम्पल्स से रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप आपको अभी इम्पल्स वाला जो टॉपिक है थ्योरी
प्लस ये वाले क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू।